दोस्तों, हाल ही में मूवी एनिमल रिलीज हुई और बहुत सारे लोगों ने अब तक इसे देख भी लिया है। इस मूवी को लेकर बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिले हैं। जहां कुछ लोगों को ये मूवी अच्छी लग रही है तो वहां बहुत सारे लोगों को मूवी खराब लग रही है, क्योंकि मूवी में बहुत ही वायलेंट सीन्स हैं। इस मूवी से मैंने कुछ सीखा है जो मैं आज आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेसन्स के बारे में बताने से पहले जो मैंने इसके मेन कैरेक्टर रणविजय से सीखे, उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जिन जिन पॉइंट्स पे ये मूवी क्रिटिसाइज हो रही है, कहीं ना कहीं वो उतने ठीक नहीं है। जैसे कि मूवी में वायलेंस है, तो मूवी में बहुत सारी दौलत भी दिखाई गई है, लेकिन लोग उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। अगर कोई वायलेंस देख के वायलेंट हो सकता है, तो इतनी सारी दौलत देखकर गलत तरीके से पैसा कमाने के बारे में भी सोच सकता है। ये भी आरोप लगे हैं कि मूवी में औरतों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं दर्शाया गया है। यहाँ मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि इसके मेन कैरेक्टर ने औरतों को एक अलग लेवल पर ट्रीट किया है। बहुत ही रिस्पेक्ट दी है अपनी बहनों को, अपनी पत्नी को, इवन अपनी दोस्त को भी। और जहां जहां उसने खराब व्यवहार किया है, वहां पर पहले फीमेल कैरेक्टर्स की तरफ से भी कुछ प्रोवोकेशन आया है या कुछ गलत बिहेवियर आया है। जैसे कि एक सीन में जहां रणविजय अपनी वाइफ गीतांजलि को हर्ट करते हैं, उससे पहले गीतांजलि भी उनकी कंडीशंस को ओवरलुक करते हुए उन्हें नमक भरा खाना खिला देती है। इसीलिए इन पॉइंट्स पर मैं इस मूवी के क्रिटिक्स से एग्री नहीं करती हूँ। खैर, वो तो अलग बातें हैं, वो आप पर निर्भर करता है कि आप इस मूवी को कैसे देखना चाहते हैं। कुछ एलिमेंट्स जो मैंने इस मूवी से लिए, क्योंकि मुझे लगा कि रणविजय का कैरेक्टर काफी स्पिरिचुअल भी था, उसके बारे में चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट जो मुझे लगा कि इस कैरेक्टर में बहुत ही स्ट्रांग था और जो हम सबको अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं अपनाना चाहिए, बी योरसेल्फ कंप्लीटली। दोस्तों, रणविजय बचपन से ही अपने परिवार में अलग था, सबको प्रोटेक्ट करना चाहता था, जो उसे ठीक लगता था वो करता था। हालांकि वो कुछ मायनों में गलत भी था, लेकिन ही वॉज कम्प्लीटली हिमसेल्फ। और कहीं ना कहीं हमें ये महसूस हुआ कि वो गलत नहीं था, उसका पॉइंट गलत नहीं था। तरीका गलत हो सकता है, शायद माहौल की वजह से या जो उसके आसपास घटनाएं थी, बातें थी, उनकी वजह से, लेकिन वो बेसिकली गलत नहीं था। वो जो था, जैसा था, बस वैसा ही था और वो अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करता था। इसीलिए उसे कोई परवाह नहीं थी कि उसे कोई गलत समझ रहा है या ठीक समझ रहा है। उसको जो खुद को ठीक लगता था वो करता था। सेकंड पॉइंट जो मैंने उस कैरेक्टर से सीखा, वो था लव बट नॉट रिमेन अटैच्ड। मेन कैरेक्टर रणविजय अपने पिता से बहुत ही प्यार करता है, लेकिन वो उनसे अटैच नहीं है। इसलिए इतने प्यार होने के बावजूद भी वो उनसे दूर जाकर अपनी एक अलग जिंदगी जीता है, ताकि वो भी खुश रह सके और उसके पिता भी। प्यार यही होता है, आप ये चाहते हैं कि प्यार में दूसरा इंसान भी खुश रहे, जैसे भी रहे, चाहे आपसे एग्री करे, आपको प्यार करे, आपको समझे या नहीं समझे, बस खुश रहे। तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा इस कैरेक्टर ने सेट किया कि कैसे प्यार होते हुए भी दो इंसान अलग रह सकते हैं, फिर भी प्यार कायम रह सकता है। तीसरा पॉइंट जो मैंने इस कैरेक्टर से सीखा, स्पीक ट्रुथ ऑलवेज। जब मेन कैरेक्टर रणविजय अपनी पत्नी से बेवफाई करता है, चाहे उसके पास उस हरकत को करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था, लेकिन फिर भी वो ये मानता है कि ये गलत था और इसलिए अपनी पत्नी को खुद जाकर सब सच बताता है। हाँ, वो बहुत गलत था, इसलिए उसे अपनी पत्नी का गुस्सा भी झेलना पड़ा, जिसे झेलने के लिए वो तैयार भी था। वो जानता था कि सच कड़वा है, तो थोड़ी कड़वाहट उसको भी महसूस होगी, उसे भी झेलनी पड़ेगी, फिर भी उसने सच का दामन नहीं छोड़ा। चौथा पॉइंट जो मैंने इस कैरेक्टर से सीखा, कम बैक इवन इफ इट इज वेरी डिफिकल्ट। दोस्तों, कैरेक्टर बहुत ही डी-शेप हो जाता है, अपनी बीमारी के चलते, अपने सर्कमस्टांसिस के चलते बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वो फिर से अपने आप को वापस अपने उसी स्वरूप में लेके आता है जो उसे पसंद है। वो फिर से फिट होता है और फिर से अपने आप को, अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। पांचवा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, रिमेन पॉजिटिव इवन इन द वर्स्ट सर्कमस्टांसेस। दोस्तों, कैरेक्टर बहुत ही वर्स्ट हेल्थ सर्कमस्टांसेस में घिर जाता है, डॉक्टर्स तक उसे जवाब दे देते हैं, उसकी फैमिली को भी नहीं लगता कि ये जी पाएगा कि नहीं, लेकिन वो आस नहीं छोड़ता। वो पॉजिटिव रहता है और ये मान के चलता है कि वो ठीक जरूर होगा, अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ है, वो उसे करेगा, पूरा करके दिखाएगा। इसलिए वो अपनी पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ता। फ्रस्ट्रेशन आती है, हाँ, वो उसे एब्जॉर्ब करता है, उसको लेकर कभी कभी रिएक्ट भी करता है, लेकिन पॉजिटिव ही रहता है। और छठा और फिलहाल आखिरी, इट्स ओके इवन इफ नो वन अंडरस्टैंड्स यू। दोस्तों, इस फिल्म में कैरेक्टर की अपनी बीवी ही उसे समझ नहीं पाती,
वो इतने लोगों को मारता है क्योंकि वो लोग भी उसे ही मारने आए थे, फिर भी वो उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट करती है। वो चाहती है कि ये अपने सारे गम दुख तकलीफ भुलाकर बस मेरे साथ अपनी दुनिया बसाए, अपने लोगों से दूर हो जाए। उसे कुछ लेना देना नहीं है कि कैरेक्टर के अंदर क्या चल रहा है, उसके अंतर मन में क्या द्वंद चल रहा है। फिर भी वो अपने आप को बदलता नहीं, किसी को बहुत समझाने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि बहुत लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। अक्सर ऐसा ही होता है, कई बार एक इंसान अपने परिवार में सबसे अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है, और ऐसे में अगर वो इंसान सबको अपने बारे में समझाने लगे तो कई बार वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि अक्सर परिवार के लोग भी उसे समझ नहीं पाते। तो इस फिल्म से मैंने ये सीखा, इट इज ओके कि अगर कोई आपको अपना करीबी भी नहीं समझ पाए तब भी इट इज ओके। अपने तरीके से जिए, अपने हिसाब से चलिए, और किसी को नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं। दोस्तों, फिल्म में एक हाई एनर्जी थी, इसलिए एक्शंस भी बहुत हाई फाई थे। आजकल वायलेंस आर्ट की तरह ही दिखाया जाता है, जैसे पिछली कुछ मूवीज बाहुबली या फिर पुष्पा और ऐसी कई और फिल्में जिनमें बहुत ज्यादा वायलेंस दिखाया गया है, उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से आर्ट के फॉर्म में दिखाया जा रहा है। तो वायलेंस का टेक इसलिए नहीं है क्योंकि लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप देखिए मूवी कितनी चल रही है, इसमें कुछ चीजें और भी हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। जो हाई एनर्जी दिखाई जाती है वो लोगों को अच्छी लगती है। हम सब हर चीज बहुत ही ग्रैंड चाहते हैं, बड़ा चाहते हैं, इसीलिए एकता कपूर के सीरियल्स भी चल रहे हैं, क्योंकि हर चीज बहुत बड़ी, बहुत सुंदर, बहुत ग्लैमरस दिखाई जाती है। तो इसलिए मूवी को उस पॉइंट पे क्रिटिसाइज ना करें, और एक ऑब्जेक्टिव माइंड से अगर हम इस मूवी को देखेंगे तो हम पाएंगे कि कैरेक्टर बहुत ही डीपली स्पिरिचुअल है। वो अपने मन से, अपने हिसाब से जिंदगी को जीता है, कोई समझे ना समझे, सच का साथ नहीं छोड़ता, और अपनों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी लिमिट तक चला जाता है। कंसेप्ट वाइज देखें तो मूवी अच्छी थी, इसलिए मैंने तो इस मूवी से सीखा। अब आप पर है कि आप इसे कैसे देखते हैं। थैंक यू।